हेलो एवरीवन। बहुत से बार हम ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिन्हें डर लगा रहता है हार्ट डिजीज का। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए हार्ट डिजीज के कारण। तो ऐसे ही कुछ केस ये वाली भी थी जो मैं अभी आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो जब ये व्यक्ति आए थे तो इन्हें चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन यानी कि चलते समय सीने में दर्द होना ये महसूस हो रहा था पिछले 1 सालों से। शोल्डर में पेन रहता था, कमजोरी भी महसूस हो रहा था। डायबिटीज बीपी ये पिछले 10 सालों से उन्हें हो रखा था और एंजियोप्लास्टी भी हुई थी 2013 में। और ये क्लोपिडाइल, इकोस्प्रिन, रोजुलेज, मेटोलॉर, मेटफॉर्मिन, ग्लीमी, एंजिस्पैम इस प्रकार की 8 से 10 गोलियां वो पूरे दिन भर में खा रहे थे अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन उन्हें ये सिम्टम्स महसूस हो रहे थे। तो ये सारा कुछ उन्होंने सिम्टम्स लेकर हमारे नासिक के सिडको ब्रांच में डॉक्टर अर्चना केले मैडम के पास में आए। तो वहां पर मैडम ने उनका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद हमें उनके कुछ पैरामीटर्स के बारे में पता लगा जो कि इस प्रकार है। तो वजन उनका 68 किलो का था, बीएमआई 26 यानी कि थोड़ा ओवरवेट था। बीपी उनका नॉर्मल था, पल्स भी ठीक था, एब्डोमिनल गर्द बढ़ा हुआ दिख रहा है 96। VO2 मैक्स यानी कि हार्ट की जो ताकत होती है वो उनकी 23 थी। नॉर्मली ये 35 से ऊपर होनी चाहिए। हार्ट की जो पंपिंग पावर है, इजेक्शन फ्रैक्शन, वो 49% है। ये जबकि नॉर्मल वैल्यू 60% का होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम 40 है। जीएलएस स्कोर -13 है। जीएलएस स्कोर अगर 18 से ऊपर आपका आता है तो वो नॉर्मल कहा जाता है। -13 मतलब यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखाता है कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। और आगे जब देखा गया तो हमारा संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण का जो पंचकर्म ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हमने इनको शुरू कर दिया। साथ ही में डाइट, योगा, मॉनिटरिंग ये सारा कुछ हमने स्ट्रिक्टली इनका शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद आप देख सकते हो कि 90 डेज के बाद उन्होंने एक 8 से 9 किलो का वजन कम कर लिया। ओवर वेट में पहले वो रहा करते थे, अभी वो नॉर्मल वेट 23 बीएमआई पे आ गए। बीपी में और भी उनको राहत मिला है। एब्डोमिनल गर्द 10 सेंटीमीटर से कम हुआ है, 96 का वो 85 पर आ गया है। VO2 मैक्स जो सबसे अच्छा होना चाहिए 35 के ऊपर, अब उनका 36 पर है। इजेक्शन फ्रैक्शन भी उनका बढ़ा है, 49% से अब वो 55% पर आया है। स्ट्रोक वॉल्यूम में भी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और आप देख सकते हो जीएलएस स्कोर जो पहले -13 हुआ करता था वो -18 पर है। और वो 8-10 प्रकार की जो गोलियां ले रहे थे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो गोलियां भी अब बंद हो चुकी है और वो सिर्फ इकोस्प्रिन 75 का ही सेवन कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो सिम्टम्स थे, चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन था, कमजोरी लग रहा था, ये सारे कुछ सिम्टम्स जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो चुके हैं। ये उनका 2D एको का रिपोर्ट है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो इजेक्शन फ्रैक्शन भी बढ़ा है उनका और साथ में जीएलएस स्कोर भी बढ़ा हुआ है। ये हमारे पेशेंट के साथ में हमारे कुछ पल है हमारे क्लिनिक के डॉक्टर ने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि ये इम्प्रूवमेंट मिलना बहुत आसान बात नहीं होती है और ये केस में हमें ये इम्प्रूवमेंट मिला है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। पेशेंट बहुत खुश है और अभी वो एक्सरसाइज भी कर रहा है। उन्होंने अपना एक नया व्यवसाय भी शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले वो हार्ट की बीमारी की इतनी उन्होंने डर बैठा ली थी मन में कि नया करने की कुछ हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने अपना नया बिजनेस भी सेटअप कर लिया है। पहाड़ों पे चढ़ने जाते हैं वो और पहाड़ों पे वॉकिंग के फोटोज वीडियोज हमें वो भेजते हैं। तो इस प्रकार से जब आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो और एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से जब आप आपकी हार्ट की ट्रीटमेंट करते हो तो आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप फिर एक अच्छी लाइफ जी पाते हो आगे भविष्य में। तो डॉक्टर अर्चना केले मैडम ने इनका ट्रीटमेंट किया था नासिक सिडको ब्रांच में। अगर आप नासिक में हो, आपको भी ऐसा कुछ तकलीफ है तो आप डॉक्टर अर्चना से जरूर मिलिएगा। इसके बारे में आपको क्लियर गाइडेंस मैडम की ओर से मिल जाएगा। धन्यवाद।